यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, जो ना घर का है ना घाट का। अब यह चीज जेलेंस्की ने खुद ही प्रूफ कर दी है, वो भी 48 घंटों के अंदर सबसे बड़ा यूटर्न मारते हुए। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, जिसमें बिल्कुल बीच में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की खड़े हैं। उनके साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर हैं। साथ में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन हैं। पीछे वाली लाइन में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं और उनके पीछे इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैं। अभी जो पिछले कल 2 मार्च को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लंदन समिट हुआ है, इसमें दुनिया के 15 से भी ज़्यादा देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया था और टोटल 15 देशों के हेड्स इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए भी थे। मेजरली सभी यूरोपियन और नाटो कंट्रीज इसमें शामिल हुई। हुआ ये कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को भी समिट में इनवाइट किया था। ऊपर से ये लंदन समिट और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्लंडर के बाद जेलेंस्की सीधा ब्रिटेन ही गए थे और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर सभी देशों के लीडर्स ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया, स्टेटमेंट जारी करके यूक्रेन का साथ देने की बात बोली। अब उम्मीद कर रहे थे कि अब क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए जेलेंस्की भी अपने अपमान के बाद अमेरिका की जगह इन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। और ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आ रही थी कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों देश मिलकर यूक्रेन के साथ मिनरल्स की डील साइन कर सकते हैं। लेकिन 48 घंटों के अंदर ही पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जेलेंस्की ने अब बहुत ही बड़ा यूटर्न मार लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जेलेंस्की ने एक नई स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका के साथ मिनरल्स की डील साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी की तरफ पहला स्टेप होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर आज बोलता है तो वह आज अमेरिका के साथ डील साइन करने के लिए रेडी है। जेलेंस्की ने कहा कि मिनरल डील्स के लिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहिए, जिसके लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। एंड अगर इसके लिए अमेरिका उनको दोबारा से व्हाइट हाउस में इनवाइट करता है तो वह वापस जाने के लिए भी तैयार है। और जो व्हाइट हाउस में झगड़ा हुआ था, उससे अमेरिका और यूक्रेन दोनों का ही नुकसान हुआ है, जबकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का फ़ायदा। मुझे बस लगता है कि केवल ये एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है। इस समय एक सिक्योरिटी गारंटी के बिना सीज फायर एग्रीमेंट करना यूक्रेन के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हम 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे, रशिया का नहीं। अमेरिका ने जो यूक्रेन का समर्थन किया है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, यानी कि अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की कांग्रेस और अमेरिका के लोगों के सपोर्ट के लिए थैंकफुल हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन 3 सालों में अमेरिका के सपोर्ट को यूक्रेन के लोग भी काफ़ी सराहते हैं। अमेरिका जो मदद कर रहा है वो हमारे सर्वाइवल करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेशक टफ डायलॉग्स दोनों देशों के बीच कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हम तब भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने हुए हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम बस एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने ये भी कहा कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट पद से रिज़ाइन नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके हटने से यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप मिल जाती है, फिर वो प्रेसिडेंट पद से रिज़ाइन कर लेंगे। ये सारी बातें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन में 15 देशों के हेड्स के साथ मीटिंग करने के बाद बोली है। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ऐसा क्या हुआ जो जेलेंस्की 48 घंटों के अंदर ही अमेरिका वापस जाने और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिनरल डील को साइन करने के लिए रेडी हो गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये सारा ड्रामा जिस नाटो मेंबरशिप के लिए स्टार्ट हुआ है, क्या यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाएगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।